Good morning 10th class. Today we are going to start our next topic, that is blood clotting. Clotting means कि इकट्ठा हो जाना, किसी चीज़ का इकट्ठा हो जाना, उसको बोलते हैं क्लोटिंग। तो जो ब्लड है वो क्लोट कैसे करता है, क्यों करता है, कब करता है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे कि when a tissue is wounded or a blood vessel is ruptured due to some injury, कि जब मान लो हमें यहाँ पर कोई चोट लग गई है, ठीक है, हमारा ये जो स्किन है, ठीक है, ये जो टिश्यू है, सेल है, ये रप्चर हो चुकी है। तो रप्चर होते ही क्या होगा, यहाँ से ब्लड है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ब्लड है जो निकल रहा है हमारे टिश्यू से, अगर उसको चेक नहीं किया गया, अगर वो ब्लड है वो एक्सेसिव लॉस हो रहा है उस ब्लड का, तो क्या होगा, ये एक्सेसिव लॉस है जो एक टाइम पर डेथ कॉज भी कर सकता है। अगर इसको टाइम टू टाइम चेक नहीं किया गया, इसका जो फ्लो है ब्लड का वो स्टॉप नहीं किया गया, तो वो डेथ भी कॉज कर सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, हमारी बॉडी के पास एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है, ठीक है, जिस नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म से इस ब्लड के लॉस को प्रिवेंट किया जा सकता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग क्या करता है, एक प्लग की तरह एक्ट करता है और क्या करता है, जो फर्दर जो ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, उसको स्टॉप कर देता है। और क्या करता है कि जो पैथोजेंस हैं, जो अदर फॉरेन बैक्टीरिया हैं हमारी बॉडी में जो एंटर करेंगे उस वाउंड के थ्रू, इस इंजरी के थ्रू, तो उनको भी स्टॉप करता है। अब ये प्रोसेस क्या है, ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है विच इज़ मेनली इनिशिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय द प्लेटलेट्स, कि जो स्टार्ट भी प्लेटलेट्स करती हैं, उसको मेंटेन भी प्लेटलेट्स ही करके रखती हैं। जो प्लेटलेट्स है वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी अलोंग विद अदर ब्लड कंपोनेंट्स, कि हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में प्लेटलेट्स है वो सर्कुलेट करती रहती हैं, घूमती रहती हैं विद अदर ब्लड कंपोनेंट्स, और जो दूसरे ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनके साथ ये प्लेटलेट्स भी क्या करती रहती हैं, हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती रहती हैं। अब इसका मैकेनिज़्म कैसे है ब्लड क्लॉटिंग का, वो देखो कि इन द रीजन ऑफ इंजरी, कि जहाँ पर हमें चोट लगी है वहाँ पर क्या होता है, जो उस रीजन में प्लेटलेट्स तो क्योंकि पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, तो जहाँ पर चोट लगती है क्या होता है, प्लेटलेट्स हैं वो उसी टाइम रप्चर हो जाएंगी, रप्चर होकर एक सब्सटेंस को रिलीज़ करेंगी, जिस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, इस प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर क्या होगा, जो विटामिन के है वो एसेंशियल है प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन के लिए। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बन रहा है, लीवर में बन रहा है। अब जो ये थ्रोम्बिन बना है प्रोथ्रोम्बिन से, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, जो फाइब्रिनोजन सोल्यूबल फॉर्म में है इसको इनसोल्यूबल फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि अगर ये सोल्यूबल फॉर्म में ही रहा तो ब्लड है वो कॉन्टीन्यूसली फ्लो आउट करता रहेगा हमारी बॉडी से। तो इस वजह से उस ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये फाइब्रिन कैसा है, इनसोल्यूबल है, ये सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल है। और जैसे ही ये फाइब्रिन बनेगा, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ब्लड की क्लॉटिंग कर देगा। देखो कि थ्रोम्बिन है वो देन चेंजेस सोल्यूबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन इनटू फाइब्रिन, द लेटर अंडरगोज रैपिड पॉलीमराइजेशन। अब ये फाइब्रिन है, इसकी बहुत सारी यूनिट्स हैं, आपस में कंबाइन करेंगी, इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन होके ये यूनिट्स कंबाइन करके क्या बना देंगी, ब्लड की क्लोटिंग कर देंगी, एक ब्लड क्लोट कर देंगी। द लेटर अंडरगो रैपिड पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म लॉन्ग फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स हैं इस इंजर्ड पोर्शन के अराउंड, बहुत सारे फाइबर्स की फॉर्मेशन कर देगी। दीज फाइबर्स फॉर्म ए नेटवर्क ओवर द डैमेज्ड रीजन, उस जहाँ पर वो रीजन डैमेज हुआ है उस डैमेज रीजन के अराउंड क्या कर देंगी, एक नेटवर्क की फॉर्मेशन कर देंगी, ठीक है, ताकि वहाँ से जो और ब्लड है वो बाहर ना निकले। एंड ट्रैप ब्लड कार्पल्स एंड फॉर्म अ ब्लड क्लॉट, और इस तरह से एक ब्लड की क्लोटिंग कर देते हैं। समरी देखो ब्लड क्लॉटिंग की कैसे है ये,
कि जो ब्लड क्लोटिंग है उसको मेंटेन और इनिशिएट किसकी हेल्प से होता है? ये प्लेटलेट्स की हेल्प से। ये प्लेटलेट्स हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती रहती हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जहाँ पर हमें चोट लगी है उस रीज़न से सबसे पहले, कि जहाँ पर इंजरी है, चोट लगी है, वो वहाँ पर उस इंजर्ड पोर्शन के अराउंड क्या प्रेजेंट है? ये मान लो ये प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं जहाँ पर हमें चोट लगी है उस रीजन के अराउंड। ये प्लेटलेट्स क्या होंगी? रप्चर हो जाएंगी और रप्चर होकर क्या रिलीज करेंगी? थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट्स हैं, रप्चर होंगी और रप्चर होकर क्या रिलीज करेंगी? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये सब्सटेंस है उसको रिलीज करेंगी। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये क्या करेगा? जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, इस प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन प्रोटीन में चेंज कर देगा, ठीक है। और ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है वो कहाँ बन रहा है? लीवर में बन रहा है। और विटामिन के है वो इसकी फॉर्मेशन के लिए असेंशियल है। अब नेक्स्ट क्या होगा? जो थ्रोम्बिन है वो क्या फंक्शन करेगा? जो फाइब्रिनोजन है, ये फाइब्रिनोजन कैसा है? सोलुबल फॉर्म में है। इस फाइब्रिनोजन को इनसोलुबल फॉर्म में चेंज कर देगा, फाइब्रिन फॉर्म कर देगा। ये फाइब्रिन कैसा होगा? इनसोलुबल फॉर्म होगा। अब ये फाइब्रिन है, इस फाइब्रिन की बहुत सारी यूनिट्स हैं, वो आपस में क्या करेंगी? कंबाइन कर जाएंगी, जिसको बोलते हैं हम पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये यूनिट्स कंबाइन करके क्या बना देंगी? एक नेटवर्क बना देंगी, ठीक है। फॉर्म्स अ नेटवर्क अराउंड द इंजर्ड, जहाँ पर इंजर्ड पोर्शन है वहाँ पर एक नेटवर्क बना देंगी, एक जाल बना देंगी। और इस तरह से फिर क्या होंगी? ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करेंगी और फॉर्म क्या कर देंगी? एक ब्लड क्लॉट है उसकी फॉर्मेशन कर देंगी। ये था ब्लड क्लॉटिंग का पूरा मैकेनिज्म।